Hello everyone. Now we are going to start a new chapter बायोटेक्नोलॉजी. स्टेट बोर्ड में आपको चैप्टर नंबर 12 दिया है. स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी. लेकिन एनसीईआरटी में ये अकेला चैप्टर मतलब जो 12th में आपको एक चैप्टर दिया है उसके दो हिस्से करे वाले, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12. 12th के एनसीईआरटी में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. ऐसे दो हिस्से करे वाले. मतलब अपने को करना क्या है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी नाम का जो एक कंसेप्ट है, जो एक फील्ड है, उसकी ओवरऑल स्टडी करनी है. तो स्टेट बोर्ड वालों ने अच्छा करे वाला है, दोनों को मिला के एक ही कर दिया वाला है, समझा. लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, दोनों को अलग अलग बोलकर चैप्टर डिवाइड करे वाला है ताकि वो चैप्टर ज्यादा लेंथी ना दिखाई दे. लेकिन स्टेट बोर्ड में आपको एक बड़ा सा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ह्यूज ऐसा अपने को लगेगा, लेकिन है सिंपल, बहुत आसान. एक ही कंसेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है. एक ही कंसेप्ट पे आपको एक पिक्चर समझ में आया तो आप उसके ऊपर और सारी स्टोरीज लिख के उसके सीक्वल बना सकते हैं. ऐसा याद रखो बस, ठीक है. अपने को एक गोलमाल मालूम है तो उसके ऊपर कैसा दूसरे गोलमाल के रिटर्न, गोलमाल 3, गोलमाल 4 क्या क्या चालू हुआ, बस आपको इतना याद रखना. अपने एक कंसेप्ट पता करने के और बाकी के पूरे कंसेप्ट फिर उसके ऊपर ही बेस्ड रहेंगे. ओके. सो मैं जो आपको बेस बताऊंगा पहले तो आप अच्छे से समझ के लो क्या है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह. इसीलिए नहीं क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये चैप्टर से नीट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते. बायोटेक्नोलॉजी का जो दोनों चैप्टर है, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस, तो उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला के एटलीस्ट 7 क्वेश्चन आर आस्क्ड. और बच्चों को सिलेबस का अपने आप में एक टफ चैप्टर ये लगता, ठीक है. तो इसके लिए इसको जरा ध्यान से करो, अच्छे से करो, डरो मत, बिल्कुल घबराओ मत. मैं हूं ना, काय को टेंशन लेने का. मैं तुमको इजी करके देने वाला, एकदम लर्न हो जाएंगे कई सारी चीजें. आपको जो कोई भी टेबलेट फॉर्मेट वगैरह मिल जाएगा उसके अंदर हो जाएगा आपका. ओके. स्टेट बोर्ड में भी आपको लगता है कि सर कैसा लिखना, हाउ टू राइट आंसर, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं बीट ले रहा एज इट इज राइटिंग के फॉर्म में आपको लिख कर रखना है. बिना लिखे किसी को ये चैप्टर आएगा नहीं. इवन नीट वालों ने भी अगर लिख रखे तो उनको बोर्ड में राइटिंग की प्रैक्टिस होगी. प्लस ये चैप्टर राइटिंग के सिवा जमता नहीं, ठीक है. सो तुमको अगर फिर से सजेस्ट करूं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इवन योर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर भी तुमको लिखने के लिए बोला था मैंने. क्रॉसेस वगैरह निकालते आना, डीएनए का रिप्लिकेशन लिखते आना, एंजाइम्स के नाम, स्टेप्स. तो इसके लिए ये चैप्टर्स ऐसे रहते हैं, विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्गर टाइम. Therefore you need a practice of at least 1 time writing, 2 time writing तुमको होनी चाहिए चैप्टर से, ठीक है. तो ये चैप्टर भी लिख कर निकालने का है. यस, देयर आर सम थ्योरेटिकल बिट्स, तुम उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टेप्स जहां पे रहेंगे आपको लिख कर रखना ही पड़ेगा. समझिए चैप्टर की प्रिपरेशन क्या रहेंगी आपकी. तो यू हैव टू डू दीस थिंग्स. एटलीस्ट राइटिंग आपको सबसे पहले करना है चैप्टर की, चाहे बोर्ड हो या नीट हो या सीईटी हो, आई डोंट नो. आपको बस लिखना है. मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको समझ तो जाएगा, लेकिन उसको बिना लिखे आप उसको ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते. ये रूल याद रखो. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बच्चे जो बीएससी करने वाले रहते हैं, जिनको मेडिकल लाइन में नहीं जाने का है, तो उसके अलावा दूसरा फील्ड क्या लेना है, ऐसा सवाल जब उठता, सो दैट एट दैट टाइम इट कैन बिकम अ करियर ऑप्शन. बायोटेक्नोलॉजी कैन बिकम अ करियर ऑप्शन. यू कैन चूज बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, उसमें डिग्रीज रहते हैं अलग अलग, उसके कोर्सेज रहते हैं. प्लस एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करके आप अलग से फील्ड में जा सकते हैं, विच हैज अ ह्यूज स्कोप इन टूडेज एरा. आपको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आए दिन जो नोबेल मिल रहा है आजकल, तो नोबेल के जो सबसे ज्यादा बट रहे नोबेल लिटरली, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एप्लीकेशंस में ही नोबेल ज्यादा मिल रहा है. जीन एडिटिंग जो इस साल का नोबेल दिया गया है 2020 का, वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है. ओके. सो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो आपको करियर ऑप्शन बोल के आप सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है. सो देयरफॉर अच्छे से समझ के लो. मैं जो बेस बता रहा हूँ वो आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाने के बाद ये बेस कोई नहीं सिखाएगा, तो इसलिए प्लीज अच्छे से समझ के लो, क्योंकि वहां जाके कोई आपको ये नहीं बोलेगा व्हाट इज क्लोन, व्हाट इज हाउ टू मेक क्लोन, हाउ टू मेक जीन क्लोनिंग, डू जीन क्लोन. मैं आपको बहुत बेसिक बताने वाला हूँ. इनफैक्ट आई वॉज हैविंग बायोटेक्नोलॉजी एज वन ऑफ माई डिग्री सब्जेक्ट, तो आपको भी बता रहा हूँ. सो डू इट केयरफुली. लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. अच्छा है, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे हमको ऐसे नई नई चीजें पता चलेंगी इस चैप्टर में. आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा. इनफैक्ट योर फुल कंसंट्रेशन शुड बी हियर, क्योंकि अपने को बहुत दिमाग चलाने का है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो अपने को उसकी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा. तो शुरुआती जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय कार्ल एरकी या कार्ल इरेकी, एरकी बोलो अच्छा रहेगा,
कार्ल इरेकी, he coined the term biotechnology. MCQ, who coined the term biotechnology? Lakhans. Who coined the term biotechnology? कार्ल इरेकी in 1919. एक साल के बाद भूत का पिक्चर बना 1920, लेकिन उसके भूत के पिक्चर बनने के पहले इसने बना लिया कार्ल इरेकी ने. He coined the term biotechnology and hence he is regarded as the father of biotechnology by some people. Father of biotechnology, कार्ल इरेकी. उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग आए. इसने क्या करा, एक बंदर के अंदर एक जीन इंसर्ट करा था. क्या करा था बाद में बताऊंगा तुमको एप्लीकेशंस में. तो बंदर के अंदर जीन इंसर्ट करा दूसरे ऑर्गेनिज्म का और एक नए प्रकार का बंदर बनाने की कोशिश करे थे इन्होंने. पॉल बर्ग, ब से बंदर, मंकी, ठीक है, तो बंदर बनाए, बंदर के अंदर जीन इंसर्ट किए थे इन्होंने, ठीक है. देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. डीएनए के लेवल पे जाके इंजीनियरिंग करे, उस पे बनाए, तैयार करे नए जीन्स और वो बंदर में डालने की कोशिश करे. दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. बट एक्चुअल सिग्नलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की जेनेटिक इंजीनियरिंग कितना काम का है, कितना बड़ा एरिया है, वास्ट है, ये बताने वाले बंदे थे कोहेन एंड बोयर. हर्बर्ट बोयर और कोहेन, ये दो बंदे थे हु डिस्कवर, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. इनका नाम तुमको चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया है एनसीईआरटी में. चैप्टर की शुरुआत में एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन रहता, तो वहाँ पे हर्बर्ट बोयर का आपको डिस्क्रिप्शन दिया है. बोयर मिला था कोहेन से, दोनों ने मिलकर फिर क्या करे मैं सब बाद में बताऊंगा. लेकिन ये दोनों बंदों को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो एक्चुअल जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही उसका फादर माना जाता है, क्योंकि इनकी वजह से सब जो आज जो अपन यूज कर रहे स्टेप्स, ये दोनों बंदों ने डिस्कवर करें चीजें. ओके, सो ये तीन साइंटिस्ट हो गए. इन दोनों से बायोटेक्नोलॉजी की, इन तीनों लोगों से बायोटेक्नोलॉजी की एक नींव रखी गई थी, शुरुआत हुई थी. एक अलग फील्ड बोल के उसको शुरुआत किया गया. नाउ इफ यू डिवाइड द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी, you can see there are two words. Bio means living, that is biology, and technology means use of technical knowledge or techniques or technologies such as your engineering technology, computer technology, computer science, microbiology की technologies, genetics की technologies, chemistry की technologies, physics की technologies, mathematics की technologies. हर चीज में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी रहती है. मेनली कोई तो भी टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्निक्स. तो हर फील्ड में जो टेक्नोलॉजी रहती उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यूज कर. बायो मतलब लिविंग, मतलब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन कर दो. टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को कॉम्बिनेशन कर दो, यू विल गेट बायोटेक्नोलॉजी. और ये क्यों कर रहे हैं अपन? टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा उत्पन्न कैसा लेना, उसे ज्यादा से ज्यादा अपना वेलफेयर कैसा होना, ये चीज करने के लिए तुम कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. बेसिक डेफिनेशन, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के अपना फायदा करना, बायोटेक्नोलॉजी. क्लासिकल डेफिनेशन क्या बनती? इट इज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स. डेवलप करने के कुछ और यूटिलाइज करने के किसको? सम बायोलॉजिकल फॉर्म्स और देयर प्रोडक्ट्स और देयर प्रोसेसेस. कुछ ऐसे उनकी चीजें बनाना, उनसे कुछ उनसे प्रोसेस बनाना, ऐसी कुछ तो भी तैयार करने का, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. दूसरों को भी फायदा होना, गाय भैंसों को भी फायदा होना, कुछ ऐसी कोई तो भी चीज बनाएंगे जो गाय भैंसों के भी जीन्स बदल देंगे, उनके कुछ तो भी लाइफ स्पैन बढ़ा देंगे, उनको डिसीज रेजिस्टेंट बना देंगे, उनका भी फायदा होना, अपना भी फायदा, अपने को दूध ज्यादा मिलेगा, उनसे मीट ज्यादा मिलेगा, राइट. मतलब इस तरीके की कुछ चीजें तैयार करना using biological life forms and some technologies to enhance the benefits for human welfare as well as for other life forms. Okay, ये basic definition, classical definition. दूसरी definition थी OECD, Organization of Economic and Cultural Development. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे देश है. तो वैसे OECD बोल के एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे. यूनो की ब्रांच है वैसे, ओके, यूनो की ब्रांच नहीं, सॉरी, यूनो से बाहर है, दूसरी है. उसके अंडर में बहुत सारे काम चलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, कल्चरल डेवलपमेंड के ऊपर वो स्टडी करते लोगों की. तो उन्होंने एक डेफिनेशन बनाए थे बायोटेक्नोलॉजी की और 1981 में प्रपोज करे थे. दिस इज द डेफिनेशन बाय OECD. तीन डेफिनेशंस बता रहा मैं, एमसीक्यू में पूछते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन वाज गिवन बाय OECD, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन वाज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB,
ये एनसीईआरटी में दिया थी तुम्हारे को, और ये स्टेट बोर्ड में मिलेंगी तुमको टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो तीनों याद रखने के अपने को। स्टेट एनसीईआरटी में क्या है, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB stands for European Federation of Biotechnology. What is OECD? Organization of Economic and Cultural Development, ठीक है। इसमें दिया है डेफिनेशन। व्हाट आर द टू डेफिनेशन, देखो सेम है। बेसिक डेफिनेशन क्या है बायोटेक की, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी टू मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, कुछ ऐसी चीजें तैयार करने का फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड अदर्स वेलफेयर, बराबर। वही चीज को थोड़ा सा घुमा घुमा के बोले इन्होंने, बाकी कुछ भी नहीं। देखो, it is the application of science and engineering technologies or techniques, science है मतलब biology and engineering techniques मतलब टेक्नोलॉजी होगी, to the processing of material, कुछ तो भी मटेरियल बनाने का उससे, right, by biological agents, by biological agents। फॉर एग्जांपल दही बनाने का, तुमको दही कैसा बनाते, कर्ड कैसा बनाते अपन, कर्ड बनाने की प्रोसेस क्या है, मिल्क में डालते कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट, उसमें लैक्टोबैसिलस डालते। लैक्टोबैसिलस ब्रिंग अबाउट द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क एंड इट एज अ रिजल्ट मिल्क शुगर इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, कैजिन इज अंडरगोस एग्लूटिनेशन टू फॉर्म थिक कर्ड, और तुम्हारा दही तैयार हो जाए। लेकिन ये घर में करते अपन, छोटी सी लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी कर रहे, तुम पटाखे चालू हो गए दिवाली के, छोटे लेवल पे करते तुम ये, राइट। कैसा छोटे लेवल पे, तुम थोड़ा सा 1 लीटर भर दूध रहेगा, आधा लीटर दूध रहेगा, उसमें तुम कुछ तो भी डालेंगे, 1 चम्मच इनोकुलेशन डालेंगे और दही बनाएंगे। दिस इज अ स्मॉल स्केल बायोटेक्नोलॉजी, ओके, स्मॉल स्केल बायोटेक्नोलॉजी। ताड़ी बनाएंगे, टॉडी, दारू याद है क्या, वाइन, विस्की, रम, बियर, ओके, पनीर बनाएंगे तुम, या फिर चीज बनाएंगे। ऑल दीज आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। लेकिन वो अपन इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री नहीं, घर में क्या करते, छोटे लेवल पे करते। दीज आर एक्चुअली योर व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल, अपने पुराने जमाने से सीखे आ रहे, अपन पहले से करते आ रहे। दही बनाना, तुम क्या करते, दही, अच्छा इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तुम बोलेंगे सर इसमें क्या बायोटेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स सम टेक्निक। सो यू आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज लैक्टोबैसिलस। You are using milk, it is the product of living organism, and you are applying a technology, you are applying a process। तुम उसको बराबर थोड़ा सा गर्म दूध करते, एक टेक्निक है तुम्हारी दही बनाने की, उसको ढक के रखते रात भर, उसको टाइम देते, बैक्टीरिया उसको खाता पूरा, उसका कन्वर्जन मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करता, एक प्रोसेस बना ली दही बनाने की। मीन्स तुम बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट्स को यूज करके टेक्निक अप्लाई कर रहे, उसको हीट कर रहे थोड़ी देर, हीट करने के बाद उसको ठंडे में, गर्म में रख रहे थोड़ा सा हीट में, ठंडे में नहीं बनता अच्छा दही, राइट। तो एक टेक्निक यूज करके तुम दही बना रहे फॉर ह्यूमन वेलफेयर, बैठ के खाओ उसको, दही बना के, श्रीखंड बना के, या फिर चट के खाओ फॉर ह्यूमन वेलफेयर, राइट। ये एक बायोटेक्नोलॉजी। वाइन बना रहे, यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तुम उसको खाने को क्या देते, तुम्हारा सैकेरोमाइसिस सेरेविस खाने को क्या देते, बार्ली देंगे, शुगर मोलासेस देंगे, बराबर, मड़ी देंगे गन्ने की, उसके ऊपर वो एक्शन करता, उसमें से अल्कोहल रिलीज होती, वो अल्कोहल प्रोडक्ट देते। मतलब तुम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, लिविंग प्रोसेसेस को यूज करके कुछ तो भी प्रोडक्ट निकाल रहे जो तुम्हारे काम का है, ढोसने के काम का है, जूस, बराबर। सो एनी हाउ इफ यू आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, you are using any living material or products of living organism and you are getting some products for your welfare, antibiotics बनाना, सब चीजें, पूरा माइक्रोब्स चैप्टर, पूरा सीवेज ट्रीटमेंट, वो भी एक प्रकार से तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, सीवेज ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस रहती, बराबर। सो 3 चीजें रहती बस, क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स, दूसरा अ प्रोसेस, हाउ टू यूज देम, और तीसरा गेटिंग प्रोडक्ट्स और बेनिफिट्स। सो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर स्टेप्स एंड और टेक्नोलॉजीज भी इसमें जाएंगी, एंड देन ऑब्टेनिंग देम, कंबाइनिंग देम टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट, दैट इज बायोटेक। वही एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग मतलब टेक्निक, बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब तुम्हारा लैक्टोबैसिलस, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। दही अगर तुमको लार्ज स्केल पे बनाना है तो कंपनी में बनाने की टेक्निक अलग रहेंगी, वहां पे तुमको पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, दही के अंदर थोड़ा सा तुमको शक्कर भी डालते वहां पे,
ताकि वो जल्दी जल्दी एक्शन बताए, फास्ट एक्शन बताए। दूध ज्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। अपन घर में कैसा भी दूध जमा देते, दही के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहां पे दूध कैसा यूज करना, उसका स्टैंडर्ड रहता है, उसका फैट वगैरह कितना रहना, सब फिक्स रहता है, एक प्रोटोकॉल बना रहता है। मीन्स यू आर मेकिंग सम प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय इंजीनियरिंग टेक्निक्स, उसको फिक्स करते सब। एक बड़ा लार्ज टैंक रहता फर्मेंटर, उसमें दही दूध डालते, लैक्टोबैसिलस डाल के उसको टाइम दे देते, कुछ घंटों के बाद वो दूध का दही हो जाता, बराबर। दैट इज द डेफिनेशन बाय ओईसीडी। लर्न करना है, स्टेट बोर्ड में है तो आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या बोले, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीज आर नेचुरल साइंसेस। बाकी सब इनके ब्रांचेस हैं, फिजिक्स के ब्रांचेस, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, बराबर है, बराबर, कई सारे फिजिक्स होते हैं। वैसे केमिस्ट्री के ब्रांचेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। बायो के ब्रांचेस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मतलब बेसिक साइंस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 बेसिक साइंस है, इनके सब हिस्से हैं, बराबर। सो इनको किसके साथ जोड़ने का, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ दीज नेचुरल साइंसेस विथ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, मतलब यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, ये ऑर्गेनिजम्स है, सेल्स है, और देयर पार्ट्स, उनके किसी हिस्से को भी यूज कर सकते, तुम उनके जीन्स को यूज कर सकते, बट यू आर यूजिंग ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। ओके, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मतलब टेक्नोलॉजीज, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट्स। सो अल्टीमेटली अगर तुमको सॉल्यूशन दिया, मैंने एक फाइनल डेफिनेशन बनाया बायोलॉजी की, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ईएफबी, इट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोस या लिविंग पार्ट्स combined with technology or processes, so ये दोनों को कंबाइन करके to get product for human welfare। so ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो इस तरीके से बन रहा है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर बायोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, समझा। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग साइंसेस, नेचुरल साइंसेस along with their molecular analogs, organisms and cells, along with their molecular analogs to get maximum products and services, it is known as biotechnology। समझा, मतलब अपन क्या करने वाले, ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, उनसे कोई तो भी प्रोडक्ट निकालने का अपने को, इतना ही बेसिक रूल याद रखो, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का बेस ही यही है कि तुमको ऑर्गेनिजम्स को या तो बढ़ाना है, बदलना है, मॉडिफाई करना है, और उनसे भारी भारी प्रोडक्ट्स तुमको डिराइव करने के। Okay, so this is your biotechnology. There are already biotechnology was used in previous time. It is called traditional biotechnology. दो प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी क्या बनते, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। What is traditional biotechnology? Example, curd, घी, चीज, और क्या तुमने और क्या क्या बनाए थे, बियर, वाइन, अल्कोहल प्रोडक्शन, राइट। सो दीज आर ऑलरेडी दे वर यूज्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टाइम्स। टॉडी बनाना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ढोकला, बराबर है, डोसा, एटसेट्रा, जलेबी। So these products are already products of fermentation, already they are produced by using microorganisms। Okay, means you are using microorganisms, that is living organisms, and you are applying a process to make that products. So that is actually your traditional biotechnology. So you are already aware of biotechnology from longer time, right? But we were unable to derive maximum benefits, ज्यादा से ज्यादा benefit नहीं मिलता था, because it has limitations। अपन उसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगाते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, उसको बस दही बन रहा ना, बस होगा खाओ, जलेबी बन रही ना, बस होगा खाओ। लेकिन अगर तुमने दिमाग लगाया कि वो दही कैसा बना रहा, उसके अंदर ऐसे कौन से जीन्स है कि वो दही बना सकता है उसका, तुम वो जीन्स को निकाल के उसको ज्यादा से ज्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के देखिए क्या। अगर तुम इस लेवल का दिमाग लगा रहे, मीन्स इफ यू आर डूइंग वर्क एट जेनेटिक लेवल, डीएनए लेवल, जीन लेवल, तुम जीन लेवल पे वर्क कर रहे, तुम वो रीजन ढूंढ रहे कि हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो इफ यू आर आइडेंटिफाइंग दैट जीन
and if you are using that gene in other organisms then you are using modern biotechnology. जैसे कि IVF टेक्निक, व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी. कैसा बनाते? टेस्ट ट्यूब. ओवम इज टेकन आउट फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी, इट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एक्सटर्नली इन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब इज हैविंग कंडीशंस दैट आर सिमुलेशन ऑफ यूटेरस, सिमिलर टू यूटेरस ऑफ फीमेल. तो कुछ कपल्स में क्या होता? इंटरनली फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ऑकर इन फीमेल, देयरफॉर ओवम इज ब्रॉट आउट बाय स्पेसिफिक मेथड, non-surgical method, and sperms are collected from male and that sperms are released. A single sperm may be released on the ovum and that ovum gets fertilized in test tube. It is called test tube baby. तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. कौन है लिविंग ऑर्गेनिज्म? मेल ओवम, फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म, फीमेल के ओवम और मेल से स्पर्म ऐसा निकाले, मीन्स यू आर यूजिंग लिविंग सेल्स और देयर पार्ट्स, राइट? एंड यू आर मेकिंग अ टेक्निक. एक टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बोल के रहना. टेस्ट ट्यूब में पूरी कंडीशंस फीमेल की बॉडी की जैसा पीएच रहना, टेम्परेचर रहना, सब अंदर वैसा मेंटेन कर. ओवम को ऐसा लगता है हाँ यस आई एम इनसाइड द यूटेरस, सब ऐसा लगता है. सो एक टेक्निक बनाया तुमने और तुम उसको बाहर फर्टिलाइज कर रहे, देन यू आर री इंसर्टिंग दैट जाइगोट इनटू फीमेल. तो ये जो पूरी टेक्निक बनाने वाली, दिस इज मॉडर्न टेक्निक. पहले के जमाने में ऐसा होता था क्या? ओवम निकालते थे, स्पर्म बाहर फर्टिलाइज करा, अंदर डाल. ये धंधे पहले नहीं हो सकते बिकॉज वी वेर नॉट हैविंग दैट मच precision, that much techniques to maintain the conditions like uterus inside a test tube. आज अपने पास वैसी सुविधा है, आज अपने वैसी फैसिलिटी है कि हम ऐसी सुविधा तैयार कर सकते बाहर. Therefore this is modern biotechnology. इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स. मेंडल के बाद से जो प्लांट ब्रीडिंग हुई, मेंडल ने एक प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग करा था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा. उसके बाद जो क्रॉप इंप्रूवमेंट करे अपन ने, क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसा करे? क्रॉप इंप्रूवमेंट, हाई प्रोडक्शन वाले गेहूं, उनकी 2 वैरायटी निकाले, उनका क्रॉस करे, उससे और हाइयर यील्डिंग वैरायटी तैयार करे, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज तैयार करे, बराबर. सो क्रॉप ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग जितना था वो पूरा. एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अपन ने क्या करे? इन ब्रीडिंग करे थे, उससे फिर आउट ब्रीडिंग करे, आउट ब्रीडिंग में क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग अलग अलग करे थे, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस. वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तुम इस तरीके से यूज कर रहे, टेक्निक कर रहे, उनका हाइब्रिडाइजेशन करके ला रहे, उनका मेटिंग कर रहे और उससे नए स्पेशीज तैयार करे, जैसे कि म्यूल, बराबर. so that we get maximum benefits. म्यूल की खास बात कह रही थी, म्यूल कैन वर्क ऑन हायर हिली एरियाज विदाउट एनी टायर्डनेस. घोड़ा जल्दी थक जाएगा लेकिन गधा थकता नहीं, लेकिन हाइट कम रहती बेचारे की, तो म्यूल की हाइट दोनों की इंटरमीडिएट रहती और उसको वो थकता भी नहीं, लेकिन हाइट ज्यादा रहने से ज्यादा वजन लेके जा सकता, बराबर. सो इस तरीके से अपन अपना फायदा देख रहे हैं. तो ये भी एक प्रकार का क्या है? मॉडर्न टेक्निक. एक्चुअली एनिमल ब्रीडिंग इधर भी आएगा, प्लांट ब्रीडिंग इधर भी आएगा. पुराने जमाने में ऐसा करते थे लोग, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टेक्निक बना के इमैस्कुलेशन करना वगैरह ये सब अपन ने डिराइव करा नए टाइम में, मॉडर्न टाइम में. ओके, इसी के साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो नए बायोटेक्नोलॉजी में आएंगी, जिसको अपन देखेंगे अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स यू कैन वर्क एट जेनेटिक लेवल, डीएनए लेवल पे जाके काम करने का, डीएनए के साथ इंजीनियरिंग करने का. व्हाट इज इंजीनियरिंग? मेकिंग समथिंग. इंजीनियर क्या करते? चीजें बनाते. ब्रिज बनाने वाला सिविल इंजीनियर, चीजें बनाने आर्किटेक्चर, राइट. सो इस तरीके से आपकी जो इंजीनियरिंग रहेगी अपन कहां पे करेंगे? एट जेनेटिक लेवल, एट डीएनए लेवल. यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जीन. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो डीएनए को काटेंगे अपन स्ट्रैंड्स को, इधर का टुकड़ा निकाल के उधर लगाने का, उधर का टुकड़ा निकाल के इधर लगाने का. इससे चेंजेस आएंगे जेनेटिक का मटेरियल में और नए प्रोटीन्स तैयार होंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स आपको मिल सके. ठीक है. सो देयरफॉर ऑल द examples that we are going to study under genetic engineering. What is genetic engineering? It is the manipulation of DNA at genetic level. Define genetic engineering. Manipulation, manipulate करना मतलब अपन चेंज करेंगे of DNA at genetic level. Changing DNA, cutting, inserting, removing or modifying. Cutting, removing, inserting or modifying, वही का वही पे चेंज करेंगे DNA in the genome of an organism, okay, by various techniques. It is known as genetic engineering.
So all that examples will be the part of modern biotechnology. Okay, so alter or change DNA और RNA, it is called genetic engineering. जरूरी नहीं DNA चेंज करेंगे, RNA भी चेंज कर सकते तुम, क्योंकि RNA is also genetic material. Okay, so it is the basic principle in modern biotechnology. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉडर्न होना मतलब क्या है, तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करते आना, DNA RNA लेवल पे जाके काम करते आना. इसमें DNA RNA लेवल पे काम नहीं करते, उठाते बैक्टीरिया डायरेक्ट डालते दही बनाने. इधर तुम क्या करते, बैक्टीरिया के जीन्स निकालेंगे दही बनाने वाले, लैक्टिक एसिड बनाने वाले जीन्स निकालेंगे, उनको इंसर्ट करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म में. समझ रहा? सो दस देयर आर डिफरेंसेस, मेनी डिफरेंसेस इन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पे तुम डीएनए लेवल पे वर्क नहीं करेंगे, बट हियर यू विल वर्क एट डीएनए. Okay, so this is about the introductory part of your biotechnology. Have a look on the first page. आपको जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स आपको दिया है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दे आर नॉट रिलेवेंट हियर. वो जब मैं तुमको बात आएंगी तब मैं रिवाइज कराऊंगा कि व्हाट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व हियर. वो शुरू में ही दिया रहा है, लेकिन एक्चुअली पूरा चैप्टर होने के बाद समझता है कि हाँ सर बराबर बोल रहे थे आप, ये यहाँ पे रहता. सो मैं जब आएंगा रिलेवेंट तब वो बीट आपको बता दूँ. Okay, we will see modern biotechnology और your genetic engineering techniques. क्या करते जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, क्या क्या चीजें लगने वाली तुमको इन आवर नेक्स्ट.